हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, डी ट्रिपल एस बी की क्लासेस चलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही आप मुझे फेसबुक पे, ठीक है, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सितंबर शिल्पी डाल के सर्च करके। साथ ही मेरी ऑफलाइन बैच भी चलते हैं, टीजीटी, पीजीटी, आईपीसी फर्स्ट ग्रेड और नेट के। ठीक है, तो ऑफलाइन बैच में एडमिशन के लिए आप मेरे इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आपका नेट जीआरएफ की यूनिट 6 पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे फर्नीचर और साज सज्जा, जिसमें हम लोग जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे वो था फर्नीचर के वर्गीकरण के आधार। ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि जो फर्नीचर का वर्गीकरण है वो कीमत, ठीक है, पदार्थ, शैली, बनावट और उपयोग। तो फर्नीचर का वर्गीकरण ये जो आपके हैं 5 आधार पे किया गया है। ठीक है, जिसमें से मैंने कीमत को पढ़ा दिया था, कीमत के आधार पे कैसे फर्नीचर का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, और आपको मैं दूसरा पढ़ा रही थी पदार्थ के आधार पर फर्नीचर का वर्गीकरण। ठीक है, जिसमें से मैंने थोड़ा पार्ट पढ़ा दिया था। इसी के अंतर्गत जो और भी चीज़ें आएंगी उसी को आज कंप्लीट करेंगे। तो जो मैं आज पढ़ाऊंगी ये आपका वर्गीकरण 2 में आता है, पदार्थ के आधार पर फर्नीचर का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। देखिए, लकड़ी से निर्मित फर्नीचर कौन कौन से होते हैं, तो इसमें है तो ऐश, बीच, गोंद, ठीक है, मोहगनी, मेपल, ओक, पाइन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, लकड़ी से निर्मित फर्नीचर। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे और ये याद रखिएगा, शायद पेपर में आपसे पूछ ले। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ऐश क्या है, तो फर्नीचर में कई किस्म की ऐश लकड़ी उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, इस लकड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से फ्रेम, ठीक है, इस लकड़ी का जो प्रयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, मुख्य रूप से फ्रेम और बिना दिखने वाले भाग में किया जाता है। किस में किया जाता है, मुख्य रूप से किस में किया जाता है, फ्रेम, लिख लीजिएगा, और बिना दिखने वाले भागों में किया जाता है, जो दिखे ना उन भागों में किया जाता है। सफ़ेद ऐश कड़ी, मजबूत व टिकाऊ लकड़ी है। लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो सफ़ेद ऐश होती है वो कड़ी भी होती है, मजबूत होती है, टिकाऊ लकड़ी होती है। इसमें प्राकृतिक रंग की शेरी सफ़ेद से हल्के भूरे रंग की होती है। ठीक है, इसमें प्राकृतिक रंग की शेरी सफ़ेद से हल्के भूरे रंग की होती है। ठीक है, फिर आता है बेज। ये क्या है, ये बहुत मजबूत लकड़ी होती है। जो ये बेज है ये बेहद मजबूत लकड़ी होती है। ये मेपल की लकड़ी के समान गुणों वाली होती है। ये कौन सी, मेपल की लकड़ी के समान गुणों वाली होती है। यह टिकाऊ होती है। ठीक है, और तुलनात्मक रूप से कम कीमत होने के कारण दरवाजे, फर्श, लकड़ी के किनारे, प्लाईवुड और फर्नीचर के संरचनात्मक भागों के लिए प्रचलित है। तो ये क्या है, तुलनात्मक रूप से कम, इसकी कीमत कम होने के कारण ये दरवाजे, फर्श, लकड़ी के किनारे, ठीक है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, प्लाईवुड और फर्नीचर के संरचनात्मक भागों के लिए प्रचलित है। ठीक है, इसका प्राकृतिक रंग सुनहरा भूरा होता है। इसका प्राकृतिक रंग कैसा होता है, सुनहरा भूरा। ठीक है, याद कर लीजिए, इसका प्राकृतिक रंग कैसा होता है, सुनहरा भूरा। तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं इन पर ज़्यादा जोर डाल रही हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पॉलिश द्वारा सुंदर चमक लाई जाती है, और इसमें पॉलिश द्वारा कैसी सुंदर चमक लाई जाती है। गोंद, यह आसानी से उपलब्ध व तुलनात्मक रूप से सस्ती है। तो ये गोंद क्या है, यह आसानी से उपलब्ध है और
लकड़ी की तुलना में यह आसानी से में मिलती है और सस्ती है। ठीक है, तो ये आसानी से उपलब्ध होती है और तुलनात्मक रूप से सस्ती है, और लकड़ी के अकॉर्डिंग ये सस्ती होती है। ठीक है, लकड़ी सुखाने की नई विधियों के विकास के कारण लाल गोंद की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर निर्माण में किया जाने लगा है। तो लकड़ी सुखाने की नई विधियों के विकास के कारण, जो लकड़ी सुखाने की नई विधियों के विकास के कारण, ठीक है, लाल गोंद की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर निर्माण में किया जाने लगा है। परंतु यदि इसे अच्छी तरह से सीजन ना किया जाए तो क्या, अगर इसे अच्छी तरह सीजन ना किया जाए तो इसमें क्या पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती हैं और ऐंठ हो जाती है। तो अगर इसको अच्छी तरह सीजन नहीं किया जाए तो इसमें दरारें पड़ जाएंगी और इसमें ऐंठ आ जाएगी। ठीक है, उपयोग फ्रेम, पोस्ट, टांगे आदि बनाने में किया जाता है। लिख लीजिएगा, फ्रेम, पोस्ट, टांगे आदि बनाने में किया जाता है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट है ये सब। ठीक है, क्वेश्चन बाहर से नहीं बनते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों को जब आप पढ़ोगे, समझोगे और इसके नोट्स बनाओगे तो यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। हर चीज़ को, टॉपिक को पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, फिर मोहगनी ये फर्नीचर बनाने हेतु बेहद उपयुक्त होती है। ये क्या होती है, ये फर्नीचर निर्माण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही उपयुक्त होती है। ठीक है, इसकी उन्नत किस्में मध्यम अमेरिका, ठीक है, तो इसकी उन्नत किस्में मध्यम अमेरिका, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका में पाई जाती है। तो इसकी उन्नत किस्में मध्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसकी उन्नत किस्में मध्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका में पाई जाती हैं। ठीक है, प्राकृतिक मोहगनी का रंग हल्के सुनहरे भूरे से गहरे लाल रंग का होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक मोहगनी का रंग कैसा होता है, हल्के सुनहरे भूरे से गहरे लाल रंग का होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक मोहगनी का रंग कैसा होता है, हल्के सुनहरे भूरे, ठीक है, से गहरे लाल रंग तक का होता है। फिर परंपरागत रूप से स्टेन व परिसज्जाओं द्वारा उसके लाल रंग को विकसित किया जाता है, लेकिन आजकल इसके हल्के भूरे रंग को उभार कर परिसज्जा की जाती है। ठीक है, फिर मेपल, तो इसका ज़्यादातर उपयोग पश्चिमी अमेरिका में होता है। लिख लीजिए, इसका उपयोग कहाँ होता है, पश्चिमी अमेरिका में। तो मेपल लकड़ी का उपयोग कहाँ किया जाता है, यहाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेपल लकड़ी का उपयोग ज़्यादातर कहाँ किया जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं बता रही हूँ, तो इसका ज़्यादातर उपयोग पश्चिमी अमेरिका में होता है। ठीक है, नोट डाउन। या कड़ी होती है, ठीक है, ये कैसी होती है, कड़ी होती है, मजबूत होती है और टिकाऊ लकड़ी होती है। कैसी होती है, ये कड़ी होती है, मजबूत होती है व टिकाऊ लकड़ी होती है। ठीक है, इसके सुंदर पोत के कारण चिकनी सुंदर परिसज्जा की जा सकती है। और क्या होता है, जो इसके सुंदर पोत के कारण, इस कारण चिकनी और इसमें सुंदर परिसज्जा की जा सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका मेपल का इसका ज़्यादातर उपयोग पश्चिमी अमेरिका में होता है। यह कड़ी, मजबूत व टिकाऊ लकड़ी होती है। ठीक है, ये कड़ी भी होती है, मजबूत भी होती है और टिकाऊ लकड़ी भी होती है। इसके सुंदर पोत चिकनी और सुंदर परिसज्जा की जा सकती है। तो इसके सुंदर पोत के कारण इसकी चिकनी और सुंदर परिसज्जा की जा सकती है। तो कुछ ज़्यादा याद नहीं है, याद रखिए, ये इसका उपयोग पश्चिमी अमेरिका में होता है। ये कड़ी, मजबूत और टिकाऊ और लकड़ी होती है इसके सुंदर पोत के कारण ये चिकनी और सुंदर परिसज्जा के लिए की जा सकती है। बस तुरंत पढ़ के याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, जो आ सकते हैं मैं सब बता रही हूँ, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। फिर आपका ओक, ठीक है, तो ये लकड़ी कैसी है इसके बारे में जानते हैं। तो ये लकड़ी कड़ी होती है और टिकाऊ होती है। क्या, कड़ी होती है, ठीक है, कड़ी और टिकाऊ होती है। मौसम के प्रति अवरोधक होती है। मौसम के प्रति कैसी होती है, अवरोधक होती है, जिससे यह पैनल फर्श फर्नीचर बनाने के काम आती है। जिससे यह पैनल
फर्श फर्नीचर बनाने के काम आती है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप में इसकी विभिन्न जातियाँ पाई जाती हैं। तो उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप में इसकी विभिन्न जातियाँ पाई जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओक कड़ी होती है, वह टिकाऊ होती है, ऐसे याद रखिए। ओक कड़ी होती है, टिकाऊ होती है, मौसम के प्रति अवरोधक होती है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जिससे यह पैनल फर्श फर्नीचर बनाने के काम आती है। तो यह पैनल फर्श फर्नीचर बनाने के काम आती है। उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप में इसकी विभिन्न जातियाँ पाई जाती है। तो उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, एशिया में, यूरोप में इसकी विभिन्न जातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। फिर पाइन, यह कैसी, यह नरम लकड़ी होती है। कैसी लकड़ी होती है? नरम। इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में नहीं किया जाता है। ये देखिए, याद रखिएगा, जो पाइन लकड़ी होती है वो कैसी होती है? नरम। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो पाइन लकड़ी नरम होती है, इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में नहीं किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग बिना पेंट किए फर्नीचर व कम महंगी निर्मित अलमारी में किया जाता है। तो लिखिए कि जो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी लकड़ी का प्रयोग बिना पेंट किए फर्नीचर और कम महंगी निर्मित अलमारी में किया जाता है? तो पाइन। तो यही आंसर हो जाएगा। तो पाइन क्या है? ये नरम लकड़ी है, ठीक है। पाइन नरम लकड़ी होती है और इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में नहीं किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग किसमें? फर्नीचर बनाने में नहीं किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग बिना पेंट की फर्नीचर व कम महंगी निर्मित अलमारी बनाने में किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता दूं, अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में, ये आपका पदार्थ के फर्नीचर के वर्गीकरण के अंतर्गत ही है, ठीक है। इसमें आपका है लकड़ी से संबंधित कुछ शब्द है, देख लेते हैं। तो लकड़ी से संबंधित कुछ शब्द है। पहला है आपका ठोस लकड़ी। कौन सी लकड़ी? ठोस लकड़ी। फिर परतों वाली लकड़ी, फिर लैमिनेटेड लकड़ी, फिर पार्टिकल बोर्ड और मिश्रित लकड़ी, ठीक है। तो देख लीजिएगा, पार्टिकल बोर्ड, ठीक है। पहले आपका आएगा ठोस लकड़ी, ठीक है, फिर परतों वाली लकड़ी, ठीक है, फिर लैमिनेटेड लकड़ी, फिर पार्टिकल बोर्ड और ये मिश्रित लकड़ी। तो ये लकड़ी से संबंधित कुछ विशिष्ट नाम है, देख ले। ठोस लकड़ी, ये क्या होता है? तो ठोस लकड़ी का अर्थ सभी दिखने वाली लकड़ी होती है। तो ठीक है, ठोस लकड़ी का अर्थ सभी दिखने वाली लकड़ी होती है। बिना दिखने वाला भाग अन्य प्रकार की लकड़ी का बना होता है और बिना दिखने वाला भाग अन्य प्रकार की लकड़ी का बना होता है। परतों वाली लकड़ी, इसका अर्थ लकड़ी की पतली परत करना। इसका अर्थ होता है लकड़ी की पतली परत करना। लकड़ी की कई परत समानता जो लकड़ी होती है, ठीक है, लकड़ी की कई परतें समानता 3, 5 या 7 को क्रमांतर में दाने की लंबाई के अनुरूप विपरीत दिशा में एक के ऊपर एक व्यवस्थित करके प्लाईवुड बनाया जाता है। फिर लैमिनेटेड लकड़ी, यह अन्य प्रकार का प्लाईवुड है जिसमें सभी परतों को दाने के अनुसार स्थित किया जाता है, अर्थात एक ही दिशा में, ठीक है। फिर पार्टिकल बोर्ड, यह लकड़ी की, ये क्या होता है? पार्टिकल बोर्ड क्या होता है? तो पार्टिकल बोर्ड यह लकड़ी की चिप्पियों, छीलन, पपड़ियों को मिलाकर वह उस पर गर्म दबाव डालकर चादर के रूप में बनाई जाती हैं। पार्टिकल बोर्ड को कई बार हार्ड बोर्ड व बॉल बोर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। मिश्रित लकड़ी, इसमें एक से अधिक प्रकार की लकड़ी का उपयोग होता है, ठीक है। अब हम लोग जान लेंगे जो नेक्स्ट है, इसमें ये है कि अन्य पदार्थ से निर्मित फर्नीचर, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, ये भी अभी आपका पदार्थ के वर्गीकरण, फर्नीचर के वर्गीकरण में ही आ रहा है। अब ये थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो अन्य पदार्थ से निर्मित फर्नीचर कौन कौन से होते हैं? इसमें आपका आएगा
बेत के फर्नीचर, प्लास्टिक के, कांच के, रोजवुड, टीक, अखरोट, धातु। ठीक है, तो ये आते हैं अन्य पदार्थ से निर्मित फर्नीचर। इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।